बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। नए एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद है इमरान हसन और अरबिला हसन। प्रोग्राम के आगाज़ में वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़। अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक खबर आई है, उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कराची में वैन में धमाका हुआ है और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इसमें 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। SP गुलशन इकबाल के मुताबिक धमाके के ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से इस धमाके की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। हमारे साथ इस वक्त साजिद रऊफ मौजूद हैं। साजिद, आपसे हम डिटेल्स जानेंगे इस वाक़े के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? साजिद से भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास SP गुलशन जो है उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, वो हमारे पास मौजूद है, आपको दिखाते हैं। बॉल बेरिंग के निशानात हैं। हमारी बॉम्ब डिस्पोजल की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, उस पर वर्किंग कर रहे हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन 5 कैजुअलिटीज़ की इतलात आ रही हैं। अनकन्फर्म न्यूज़ है, जैसी कंफर्मेशन होती है आपसे शेयर। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे साथ आमिर फारूक मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं भी उसी मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे सामने वो वैन मौजूद है जो इस वक्त जलकर राख हो चुकी है। इस वाक़े में अब तक जो जहाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद है वो 4 बताई जा रही है, लेकिन हतमी तौर पर धमाके की नौयत का अंदाजा उस वक्त ही हो सकेगा जब बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पर मुकम्मल अपनी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट देगा। उसके बाद ही अंदाजा होगा कि किस नौयत का धमाका था, आया इसमें तखरीबकारी के इम्कान क्या हैं और क्या नहीं है। लेकिन इस वक्त में अभी इसमें कुछ वक्त दरकार होगा। लेकिन एक इंतहाई हसास मुकाम आप देखें तालीमी इदारों में, और अगर हम कल का वाक़या हम देखें, कल भी हुकूमत महकमा दाखिला सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें तालीमी दरगाहों, हॉस्पिटल्स और दीगर अहम मकामात पर एहतजाज करने की पाबंदी लगाई थी 2 महीने के लिए। अब उसकी वजह क्या थी? क्या इस बात की इत्तला पहले से मौजूद थी कि क्या इस स्पेशल इस पर की कोई बात की इत्तला दी थी कि तालीमी इदारों में या किसी और मुकाम पर इस हमले का कोई या फिर किसी तकरीकारी खदशा है? अभी तौर पर वजाहत नहीं की जा सकती, लेकिन अभी वक्त लगेगा। पुलिस हुक्काम भी, सिक्योरिटी हुक्काम भी, बम डिस्पोजल स्क्वाड। आमिर, आप जैसा कह रहे हैं कि अभी नौयत के बारे में कुछ भी कहना हतमी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर धमाका हो तो धमाके की नौयत का पता चल जाता है आसपास के इलाके से। क्या इस गाड़ी के आसपास जो इलाका है उसमें भी कुछ तबाही के निशानात मौजूद हैं? ऐसा लगता है कि ये एक धमाका ही था, ऐसा महसूस होता है? नहीं, अगर मेरे सामने वो वैन मौजूद है, अगर ये हम सही मतलब करने से पहले हमने बंदवान को की है तो वो जो थोड़ा सा आपका ऑडियो का प्रॉब्लम है। आमिर, आप अपनी जगह थोड़ी तब्दील कर लीजिएगा ताकि आपके सिग्नल्स जो हैं बेहतर तौर पर आ सकें। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि इससे पहले जो हमने इस तरह के वाकयात देखे हैं, बल्कि इस तरह का आप कहना मुनासिब नहीं होगा, बम धमाकों के जो वाकयात देखे हैं उसमें अतराफ के मनाजिर जो तबाही के मंजर पेश कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो बराबर में एक बिजली घर यहाँ पर है, जो ट्रांसफार्मर जहाँ पर लगते हैं उसके गेट पे के आसपास गेट जरूर खुले में, कुछ ऊपर से हल्का सा प्लास्टर जरूर टूटा हुआ है, लेकिन उस नौयत का नहीं है जिसके तरफ आपका इशारा है, या फिर हमने जो माजी में अपने तजुर्बात से हमने देखा तो वो इस तरह का यहाँ पर कोई मंजरनामा नहीं है। जो गाड़ी जलकर खासकर हुई है वो तो धमाके के बाद धमाके की नौयत का तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल लेकिन उसके बाद आग जो लगी वो उसने गाड़ी को बिल्कुल तबाह कर दिया। गाड़ी के बहुत सारे पुर्जे जो आग लगने से ये जो मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं यकीनी तौर पे कुछ देर पहले के हैं जब ये गाड़ी जल रही है, और आपने कहा कि आप इस वक्त गाड़ी के बिल्कुल सामने मौजूद है। क्या इस वक्त गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है? और उसके साथ ये भी बताइए कि गाड़ी में लगने वाली आग तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्या आग बुझा भी दी गई है? क्योंकि आपने कहा कि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि इसमें कितने अफराद सवार थे और कितनी हलाकतें हुई हैं। जी, अब तक जो बताया जा रहा है वो 4 अफराद का बताया जा रहा है। जहाँ तक गाड़ी की बात है वो तो मुकम्मल तौर पर ये जलकर खाकसर हो चुकी है, और गाड़ी के साथ एक पीछे मोटरसाइकिल भी है। अब वो इसके बारे में फिल वक्त तो अभी नहीं बताया गया पुलिस हुक्काम की जानिब से कि वो मोटरसाइकिल यहाँ पर जो अजली मोटरसाइकिल मौजूद है उसकी क्या नौयत है, यहाँ पर वो किस तरह यहाँ मौजूद थी, गुजर रही थी या पहले से खड़ी हुई थी, ये भी कुछ वक्त लगेगा यहाँ पर। ठीक है आमिर, 3 रेंजर्स जो एहलकार हैं उनकी जख्मी होने की इतलात भी हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। और जो जख्मी हुए हैं इस धमाके में लोग, क्या उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है? देखिए, यहाँ पर इस वैन मौजूद और वैन जो इसके जो असरात हैं वो जो इसके असरात से जो महफूज नहीं रह सके, जो मुतासिर हुए उन सबको अस्पताल ले जाया गया था। ज्यादातर अफराद जो हमारी इत्तलात है वो निजी अस्पताल गए थे, जो करीबी या फिर गुलशन में मौजूद है वहाँ निजी अस्पताल गए थे और वहाँ पर ही उनको तिब्बी इमदाद दी गई है।
अब उसमें कितने एहलकार हैं ये तो अभी वक्त लगेगा कुछ जानने में। और ये जामा कराची का वो डिपार्टमेंट है जिसके सामने वैन यहाँ पे थी, ये अंदर जा रही थी, यहाँ पर पहले से मौजूद थी। ये भी कुछ वक्त लगेगा कुछ चीजें जानने में। सबसे अहम मामला ये अभी भी कुछ हुक्काम यहाँ पे मौजूद हैं, वो बस वैन के करीब आए हैं और पुलिस हुक्काम जो है वो मुआयना कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ब्रीफिंग भी जारी है। अब देखना ये है कि इसकी नौयत के बारे में कहा जाता है। अभी वो कुछ गालिबन मीडिया को कुछ ब्रीफिंग थोड़ी देर में देंगे, बताएंगे कि हुआ क्या था ये। ठीक है, और ये जो गाड़ी है ये जामिया कराची के प्रेमिसेस के अंदर है या इससे बाहर है? जी बिल्कुल, ये जामिया कराची के वो बुला रहा है मेरे ख्याल में, मीडिया को बुलाएगा ना। जी आमिर? जी बिल्कुल, जामिया कराची के गेट के बिल्कुल सामने मौजूद है ये, और जामिया कराची के हुदूद में है ये। ओके, और आप अभी ये भी जी आप ये भी बताइएगा हमें, कुछ यहाँ पे कुछ पाक फौज के जवान नजर आ रहे हैं या रेंजर्स के एहलकार है, जरा बताइएगा कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए अभी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, वाइस चांसलर जो जामा कराची की वाइस चांसलर है वो यहाँ पर प्लेट तो अभी देखते रहेंगे, लेकिन ये नंबर मोटरसाइकिल की तकरीबन 50% यहाँ पे जल चुकी है और ये बिल्कुल रोड के पास यहाँ पर मौजूद है। आप अगर चाहें तो आप वीसी साहब के पास जा सकते हैं और सुन सकते हैं कि क्या तफसीलात वो बता रहे हैं और फिर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मीनवाइल हम अपने देखने वालों को ये बताएं कि जी आप इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स मुलाहिजा कर रहे हैं, ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं। आपसे कुछ देर पहले जामिया कराची यूनिवर्सिटी जो कि सबसे बड़ा इदारा है तालीमी कराची का, उसमें ये गाड़ी मौजूद थी और रिपोर्टेडली इस गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है, जिसके बाद इस गाड़ी ने आग पकड़ ली और ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई है और इब्तदाई इतलात ये भी कहती हैं कि इसमें मौजूद 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात ले लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं साजिद रऊफ। साजिद, इस धमाके के हवाले से और जो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी साजिद से रब्ता हमारा दोबारा करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल आपको आगाह करें जी, ताज़ा तरीन ये मनाजिर हैं और अफसोसनाक मनाजिर हैं, और जैसा कि आमिर ने इससे पहले हमें बताया, आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि अभी तक कुछ भी कहना हतमी नहीं होगा कि ये धमाका किस नौयत का था। ताहम इस वक्त जो इस गाड़ी के अंदर लगने वाली आग है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि कुछ बारूदी मवाद हो सकता है इसके आसपास। आमिर ने यह भी निशानदेही की कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल भी मौजूद है, ताहम कानूनी तौर पर अभी किसी भी इदारे का या किसी भी जिम्मेदार का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जिसके बाद हम आपको आगाह कर पाएँ कि नौयत क्या थी। ताहम इतलात ये है कि 4 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जाँ बहक ज़रूर हुए हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, इसमें उसातिज़ा सवार थे, ऐसा कहना है पुलिस का कि ये वैन जिसमें धमाका हुआ कराची यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस बिल्कुल गेट के बाहर ये वैन में धमाका हुआ, जिसमें गैर मुल्की जो खातून उस्ताद हैं वो भी शामिल हैं। और इसके हवाले से पुलिस की ये स्टेटमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि कई जख्मी हुए हैं, उनको निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया है। ताज़ा तरीन मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। ये हमजा शहबाज के हवाले से अदालती हुक्म के बावजूद जो हलफ का मामला है उस हवाले से अपडेट आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि बताएं किस कानून के तहत ये मामला चल रहा है, किस कानून के तहत गवर्नर ये एग्जामिन करेगा इलेक्शन कैसे हुआ, मुझे बता दें कितने अरसे तक बगैर वजीर आला के सूबा चल सकता है। मैंने सुबह वक्त दिया था, मेरा ख्याल था शायद अगर कुछ एहसास हुआ, अदालत ने ऑर्डर किया हुआ है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क सामने आए हैं। हमजा शहबाज के अदालती हुक्म के बावजूद जो हलफ ना होने का मामला है, इस पर जो दरख्वास्त हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। रिमार्क से ऐसा लगता है कि अदालत बरहम हुई है। ये जो ताज़ा मामला हुआ है, उन्होंने कहा है कि बताएं किस कानून के तहत ये मामला इतना डिले का शिकार हुआ है, इस मामले के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद थी कि अदालत ने बात की है तो कोई ना कोई इस पर अमल होगा और ये कहा जाएगा चूंकि अदालत ने कहा है तो इस पर अमल होना चाहिए। किस कानून के तहत गवर्नर ये एग्जामिन करेगा, गवर्नर ये एग्जामिन करेगा कि इलेक्शन दुरुस्त है या नहीं। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उम्मीद की जा रही है कि इस हवाले से फैसला आज आ सकता है, चूंकि बहुत अहम मामला है। पिछले तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं जब वजीर आला पंजाब के हवाले से अभी तक मामला इबहम का शिकार है और साहब बतौर वजीर आला हलफ नहीं उठा पाए हैं। इसमें भी आपको आगाह करेंगे। एक बार फिर आपको कराची लिए चलेंगे जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ताज़ा तरीन अपडेट्स वहाँ से आ रही हैं। जामिया कराची जहाँ पे एक वैन एक्सप्लोजन के अंदर 4 अफराद के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और कई अफराद जो हैं इसमें जख्मी भी हुए हैं। एसपी गुलशन इकबाल के मुताबिक धमाके में जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी धमाके की जगह पर मौजूद है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद रऊफ और आमिर फारूक, दोनों से बात करेंगे। आमिर,
ऑब्वियसली आप इस हवाले से उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, क्या अपडेट्स हैं मजीद आप हमारे देखने वालों के साथ क्या शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारी वाइस चांसलर जामा कराची की वाइस चांसलर से बात हुई है। उन्होंने तस्दीक की है कि इस वाक़े में जो है वो 4 अफराद जाँ बाहक हुए हैं, जिसमें 3 गैर मुल्की हैं जिनको बताया जा रहा है कि चाइनीज नेशनल हैं, और जिसमें से एक अभी तक जो वीसी का कहना है, ये वाइस चांसलर का कहना है, जिसमें एक डायरेक्टर शामिल है और 2 फैकल्टी मेंबर हैं। इसके अलावा जो चौथा शख्स है वो वैन का ड्राइवर है जो इस वाक़े में जाँ बाहक हुआ है। ये अभी इस बात की अभी थोड़ी देर पहले जामा कराची की जो वाइस चांसलर ने तस्दीक, इस लिहाज से तो आमिर ये जो डेथ नंबर है ये आप ज्यादा बता रहे हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जो फिल्मक जो मालूमात की जरिया है वो वाइस चांसलर जामा कराची है, जिनसे अभी कुछ देर पहले हमसे बात की। उन्होंने कहा कि 4 अफराद इस वाक़े में जाँ बाहक हुए हैं। पहले उन्होंने 3 कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 3, चूंकि यहाँ के फैकल्टी मेंबर थे, इसमें से एक डायरेक्टर शामिल है और एक ड्राइवर भी है जो लोकल है, यानी पाकिस्तानी ड्राइवर है, उसमें वैन जो अच्छा। वैन चला रहा था। तो वाइस चांसलर जो है कराची यूनिवर्सिटी के, उनके मुताबिक इसमें जाँ बाहक होने वालों की तादाद 5 है, जिसमें आपने कहा कि उन्होंने उनके मुताबिक 3 गैर मुल्की, 4 है, ठीक है। आपने कहा कि 3 गैर मुल्की हैं और एक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी शामिल हैं। आपने कहा कि वो पुलिस के साथ बात कर रहे थे, तो क्या मजीद कोई डेवलपमेंट हुई है इस वक्त, चूंकि आप इस वक्त जाए वकूआ पे मौजूद हैं? नहीं, उन्होंने मुख्तसरन ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस ने कहा कि आप इस लाइन से हट जाएं ताकि हमारी तफ्तीश में रुकावट ना हो। तो इसीलिए हम वाइस चांसलर ने जो इब्तदाई ब्रीफिंग उनको मिली थी वो पीछे लेके उनको हम गए, वहाँ पर उनसे मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि हम डिटेल हासिल कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि तो आमिर क्या जो अफराद जाँ बाहक हुए हैं इस वाक़े में, क्या उनकी लाशें निकाल ली गई हैं गाड़ी से? जी बिल्कुल, उनको अस्पताल रवाना कर दिया है। गाड़ी में इस वक्त कुछ भी नहीं है। हमने वाइस चांसलर से पूछा है क्या ये सिक्योरिटी लैब। आप हमारे साथ ही रहिए आमिर। साजिद रऊफ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। साजिद, आपके पास क्या मंजरनामा है, क्या अपडेट्स हैं इस वाक़े को लेकर? साजिद रऊफ सुन पा रहे हैं? ये एक दहशत गर्दी गर्दाना वाकया था। एक इसके अंदर गैर मुल्की जो शहरी सवार थे, जो कि एक जामिया कराची के एक लैंग्वेज सेंटर से पढ़ाते हैं यहाँ पर। ये लोग यहाँ से गेस्ट हाउस गए थे दोपहर का खाना खाने के लिए। दोपहर का खाना खाने के बाद ये वापस आ रहे थे। जैसे ही ये लैंग्वेज सेंटर के मरकजी गेट के ऊपर जो है एक दहशत गर्दाना जो है वो आईडी डिवाइस इनके ऊपर इस्तेमाल हुई है। जोरदार धमाका था जिसके बायस जो है वो फौरी तौर पर जो है एक वैन में जो है वो आग भड़क होती है, जिसके नतीजे में वैन में 3 से 4 लोग जो बताए जाते हैं, जिनमें खातून भी, गैर मुल्की खातून भी थी, वो जो है उसमें जाँ बाहक हुई है, जबकि एक ड्राइवर था। वैन के पीछे बिल्कुल जो 2 मोटरसाइकिलों पर 3 रेंजर्स के साथ थे, जो धमाके के बाद जो शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुक्काम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रेंजर्स हुक्काम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो इलाके को घेरे में लेने के बाद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जबकि यहाँ पर इस वक्त जामिया कराची की वाइस चांसलर जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तमाम सूरत, जबकि पुलिस, रेंजर, तमाम। साजिद, जख्मियों के हवाले से क्या इतलात हैं? जो अफराद जख्मी हुए हैं उनकी तादाद एग्जैक्टली अगर बता पाए, और क्या उनमें से किसी की हालत नाजुक भी है, कोई शदीद जख्मी भी है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त कुछ भी कह रहे वक्त होगा तो हम ये जरूर कंफर्म हो गया है कि इसके अंदर जो है वो 4 से 5 हलाकतें हैं, जिसमें पुलिस हमें तस्दीक कर रही है कि इसमें हलाकतें हो गई है। तमाम इसमें जो है वो एक गैर मुल्की थे जिसमें खातून थी, जबकि एक जो है वो पाकिस्तानी शहरी भी बताया जाता है जो इस वैन का ड्राइवर था। जबकि 3 रेंजर्स जो एहलकार जो है वो इसमें जख्मी हुए, जो पीछे सिक्योरिटी के तौर पर जो इस वैन के पीछे थे। ठीक है, तो साजिद, नजदीक तरीन हॉस्पिटल कौन सा है इस इलाके के, और क्या जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ था उसके फौरी बाद जो है जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया गया था। करीबी जामिया कराची की एक अपनी यहाँ पर लेबॉर्ट्री भी है, वो भी है। उसके बाद गुलशन इकबाल में कुछ हॉस्पिटल हैं जिसमें वहाँ पर भी मुंतकिल किया है। जबकि सरकारी जो अस्पताल है वो यहाँ से काफी दूर है, जिनमें अब्बासी जिला सिविल है वो अस्पताल दूर है। फौरी तौर पर जो यहाँ से जख्मियों को जो है मूव किया गया था ताकि उनको जो है फौरी तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा सके। इस वक्त जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो तमाम इसकी तहकीकात है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा साजिद, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कमिश्नर कराची से इस वाक़े की तफसीलात और रिपोर्ट मांगी है। कब तक एक्सपेक्टेड है कि जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी कर दी जाएगी कि किस नौयत का वाक़या था?
जी, मैं आपका सवाल जो है वो सुन। अच्छा साजिद, मेरा सवाल ये था कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर से तलब की है, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि कब तक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी कि किस नौयत का वाक़या था, कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने अफराद ज़ख्मी हैं, क्या आपकी रिपोर्ट है इस हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो पुलिस अफसरान है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से जो है वो वज़ीर आला सिंध को आगाह कर दिया होगा कि आया ये धमाका किस नौयत का था और इसमें कितनी कैजुअलिटी, कितने लोग इसमें जो है वो जख्मी हुए हैं। साजिद, क्या कोई सरकारी एहलकार यहाँ पे, हुकूमती एहलकार या सरकारी एहलकार भी यहाँ पे पहुंचा है इस वाक़े की जगह पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे DIG ईस्ट, SSP ईस्ट समेत तमाम जो अफसरान हैं वहाँ यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो इस वक्त तहकीकात का सिलसिला जो इस वक्त जारी है। तमाम सूरत जो है वो बारीक बीनी से उसकी तफ्तीश की जा रही है कि कितने लोग इसके अंदर जख्मी थे। आया जो वो देख सकते हैं कि इसमें कितनी जो है वो कैजुअलिटी थी। इस वक्त बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर मौजूद है। मुकद्दस हैदर से पूछते हैं क्या आया किस नौयत का ये धमाका था और इसमें कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या बता सकते हैं सर? इसमें इनिशियली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 4 लोग इसमें कैजुअलिटीज हैं, में एक ड्राइवर है और 3 पैसेंजर्स हैं। उनकी नेशनैलिटी ये है कहाँ की है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, हम वेरीफाई करेंगे हॉस्पिटल से। और बाकी ये वैन अभी इंस्टीट्यूट की तरफ आ रही थी हॉस्टल से जिस वक्त इसमें धमाका हुआ है। अभी धमाके की नौयत और किस तरह हुआ है अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये DIG साहब ये जरूर कह सकते हैं कि ये एक गर्दाना हमला था जो कि तालीमी इदारे के अंदर किया गया? जी, क्योंकि देख के जो इनिशियल रिपोर्ट है BD की उसके मुताबिक तो ये एक्सप्लोजिव था और किस टाइप का था, कितना था, वो अभी हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये भी बता सकते हैं कि ये वैन में कितने कोई गैर मुल्की बताया जा रहा है कि गैर मुल्की चाइनीज इसके अंदर मौजूद? देखिए अभी कंफर्म नहीं है, अभी हॉस्पिटल से हम वेरीफाई करेंगे जिनकी डेथ हुई है वो कौन है। रिपोर्ट बहुत सारी आ रही है, कोई 2 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई कह रहा है भी, लेकिन कोई इसके अंदर कितने लोग कोई नहीं है अभी हमारे पास। जो बताया जा रहा है 3 रेंजर्स एहलकार जैसे वो के साथ चल रहे हैं, वो भी हम वेरीफाई करेंगे। अभी हमारे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है। अच्छा, ये कौन लोग इसके अंदर सवार थे और ये क्या किसी तालीम इदारे में इंस्टीट्यूट पे आ रहे थे, उनकी आइडेंटिटी अभी हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है साजिद, आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए। आप ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको बता रही है। ये DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर साहब की आवाज़ हमारे नाजरीन सुन रहे थे जिन्होंने आपको कन्फर्म किया अपनी ऑफिशियल पोजीशन से। एक तो उन्होंने कहा कि जख्मियों के हवाले से अभी कोई इतलात हमारे पास नहीं है कि क्या इसमें कुछ एहलकार जख्मी हैं या नहीं। ताहम ये उन्होंने भी कन्फर्म किया कि इसके अंदर 4 हलाकतों की इतलात हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें 3 गैर मुल्की और 1 इस गाड़ी का ड्राइवर शामिल है। और गैर मुल्की जो अफराद हैं इनकी नेशनैलिटी के हवाले से अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है, मुतज़ाद इतलात हैं। ताहम जामे कराची यूनिवर्सिटी का ये इलाका है जिसके अंदर ये धमाका हुआ है और DIG ने ये भी कन्फर्म किया कि एक्सप्लोजिव था। किस नौयत का था इसका तयन इसके हवाले से अभी वेरिफिकेशन आएगी। 4 कैजुअलिटीज़ के हवाले से मुकद्दस हैदर साहब ने कहा कि 4 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन अभी तक जो नेशनैलिटीज़ हैं जो लोग इस वैन में सवार थे उसका तयन नहीं किया जा सकता, जिसमें से 1 ड्राइवर और 3 उसातिज़ा के हवाले से कहा जा रहा है। उसके अलावा इससे पहले भी हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक हमें बता रहे थे कि VC कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से जो इतलात उनके सामने आई उसमें भी 4 कैजुअलिटीज़ बताई गई हैं। VC साहब ने एक डायरेक्टर का भी जिक्र किया, तो इसमें भी वेरिफिकेशन होना बाकी है। और उसके जानिब जो 3 हम रेंजर्स के हवाले से कह रहे थे कि उनके जख्मी होने की इतलात हैं, उस हवाले से भी मुकद्दस हैदर साहब ने कहा कि उसकी भी अभी वेरिफिकेशन होना लाजमी है। मुतज़ाद खबरें थीं कुछ जख्मी होने के हवाले से, हलाकतों के हवाले से, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो 4 कैजुअलिटीज़ के हवाले से आई है, जिसमें 3 गैर मुल्की और 1 जो पाकिस्तानी नेशनल जो कि ड्राइवर था उसका बताया जा रहा है। अभी जो बाकी जो कैजुअलिटीज़ हैं उनकी नेशनैलिटी अभी तक वेरीफाई नहीं हो सकी। आपको जो ही जिम्मेदाराना आप तक इत्तलात पहुंचाएंगे, जो ही हमें मालूम होगा। अफसोसनाक वाक़या है जो कि हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक और साजिद रऊफ दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, मैं एक दफ़ा आपसे अगर पूछूं कि ये सुबह किस वक्त का वाक़या है और कब इसकी इत्तलात मिली, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से इस वाक़े के बारे में बताइएगा हमें। आती थी हॉस्टल से। जी बिल्कुल इमरान, इस वक्त मैं DIG साहब से बातचीत कर रहा हूँ। जी ज़रूर साजिद, ठीक है, आप अपडेट्स लीजिए फिर हम आपसे जानेंगे। मीनवाइल हम अपने देखने वालों को बता दें ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं आपसे कुछ देर पहले के जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये जामे कराची के लैंग्वेज सेंटर का रिपोर्टेडली इलाका है जी, जिसके बाहर ये धमाका हुआ है। और DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर के मुताबिक ये एक्सप्लोजिव था। किस नौयत का था इसका तयन होना बाकी है। क्या वहाँ पर कोई ID नस्ब की गई थी या रिमोट
रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल की गई है, इसका तयन होना बाकी है। ताहम हमारे नुमाइंदे ने हमें ये कंफर्म किया कि ये स्टाफ जो है जो कि गैर मुल्की था, लंच करने के बाद वापस पहुंचा था जब ये धमाका यहाँ पे किया गया। आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, मुकद्दस हैदर साहब ने तो 4 कैजुअल्टीज कंफर्म की हैं, मजीद क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से, क्या ब्रीफिंग मिली है आपको, हमें बताइएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 अफराद की हमें तस्दीक की गई है। वाइस चांसलर जो खातून वाइस चांसलर हैं, जो कुछ देर पहले उनसे बात हुई है, उनका कहना था कि अफसोसनाक वाक़े में जो एक डायरेक्टर हैं वो जहाँ बाक हुए, जबकि 2 ख़वातीन जो फैकल्टी मेंबर थी वो जो गैर मुल्की चाइनीज़ थे वो इस वाक़े में जहाँ बाक हुए, जबकि जो वैन चलाने वाला ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था, वो भी इस वाक़े में जाबड़ ना हो सका। हम कुछ मोहतात रवैया अख्तियार किया हुआ था, हालांकि यहाँ पर इससे पहले बताया गया था कि ये वाक़या बज़ाहिर दहशतगर्दी लगता है, लेकिन हम जब तक उस वक्त तक पुलिस की फाइंडिंग सामने ना आ जाए हम एहतियात कर रहे थे। और पुलिस अभी ये शुबा जाहिर कर रही है कि अभी इस नौयत का तो पता चल गया, लेकिन अभी उसकी जो इंटेंसिटी थी उस जानने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट की दरकार है। उस रिपोर्ट में कुछ अभी वक्त लगेगा। मैं आपको वो बताऊं कि ये जो वो फिर मंजर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर है, अगर मेरे कैमरामैन नजीम आपको थोड़ा करीब से अगर आप दिखा सकें तो ये देखें ये वैन का क्या हशर हुआ है, क्योंकि धमाके के बाद इसमें आग लगी। आग की नौयत बड़ी इसमें शदीद थी और आग को जब तक बुझाया जा सका उस वक्त तक ये इसको पूरा जलाकर खाक। तो आमिर, क्या फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पे पहुंच गया था या यहाँ पे मौजूद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाई? नहीं, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले के पहुंचने में कुछ वक्त ज़रूर दरकार था, इसलिए, लेकिन वो चूँकि धमाके के बाद कुछ इतना वक्त नहीं मिला लोगों को यहाँ पर बुझाने के लिए। लोगों ने अपने तौर पर ज़रूर कोशिश की, लेकिन उस बात का वक्त नहीं था और वो आग की शिद्दत थी कि लग नहीं पा रहा था कि लोग अपने मदद का आपके तहत बुझा सकें। ये आप देखें, ये डिपार्टमेंट है, ये वैन यहाँ पर बता रहे हैं कि दोबारा अंदर जा रही थी, कहीं बाहर गए थे, उसके बाद दोबारा अंदर जा रही थी और जैसे ही वैन अंदर पहुंची ये इस वैन पहुंचने से पहले धमाका हुआ। ठीक है आमिर, आपको हम यहाँ रुकेंगे। जामिया कराची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आपको वो सुनवाते हैं। ये देखती हूँ कि कोई सुसाइड अटैक टाइप की कोई चीज़ हुई है या कोई बाहर से कोई एलिमेंट आया है, जबकि हमने इनको पूरा सिक्योर किया हुआ था और हर लेवल के ऊपर हमने इनको सिक्योरिटी दी हुई थी, सबको अपडेट किया हुआ था। चाइनीज से एक होंगे, एक उसमें जो पाकिस्तानी ड्राइवर था, एक पाकिस्तानी है जो ड्राइवर है, 3 चाइनीज थे और एक पाकिस्तानी। वीसी कराची यूनिवर्सिटी इस हवाले से क्या कह रही थी आपने सुना। उन्होंने कहा इसमें एक ड्राइवर है, 2 फीमेल्स गैर मुल्की हैं और एक डायरेक्टर जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है। रिपोर्टेडली इस वक्त वंस अगैन आपको बताएं कि अभी सरकारी इतलात इस हवाले से हतमी इतलात आना बाकी हैं, लेकिन फिल वक्त जो इतलात हम तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं। आमिर, आप अगर सुन पा रहे हैं, एक तो हमने वीसी साहिबा की आवाज़ भी सुनी और इससे पहले भी हम तक इतलात ये पहुँची थी। आप हमें कुछ गाड़ी का नक्शा बता रहे थे और क्या ये मेन गेट के ऊपर ही हुआ? ऐसा लगता है कि गेट से भी एंटर नहीं हुई थी गाड़ी, एंटर हो चुकी थी ऐसा लगता है। आप जरा लोकेशन के हवाले से हमें क्लियर करें। ये वाइस चांसलर है, इनसे मेरी बातचीत चल रही थी कुछ देर पहले जो यहाँ पे सुनी और इन्हीं की जो मालूमात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो गाड़ी में वैन है मौजूद है। मैं कुछ पर्दा फिर दिखा सकता हूँ, अगर यहाँ पर दिखा सके, ये वो रास्ता है यूनिवर्सिटी के, लेकिन ये वो रास्ता है जो मस्कन चौरंगी से अगर आप आए तो IB जाने के लिए यही रास्ता यूज होता है। अगर आप रास्ता है तो यही रास्ता है और ये सीधी रोड है जो लैंग्वेज सेंटर की तरफ आती है। हम बात करें जो इस यूनिवर्सिटी के दूसरे गेट की, वो यहाँ से थोड़ा फास्ट रास्ता भी नहीं है। IBS और चाइनीज हॉस्टल से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर आगे ये जो देखिए वैन अंदर नहीं जा पाई। ये थोड़ा सा आमिर लिंक में तातुल है, थोड़ा तो आपकी आवाज़ रुक कर पहुंच रही है, थोड़ी सी अपनी जगह बेशक तब्दील कर लीजिए, बेहतर लोकेशन पे आ जाइए और फिर अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिए। नाज़रीन, ये जो मनाजिर हैं ये अब से कुछ देर पहले के हैं जब इस गाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन अभी जो मनाजिर आमिर फारूक आपको दिखा रहे हैं वो बराह रास्त और ताज़ा तरीन मनाजिर हैं, जिसके मुताबिक आग बुझा दी गई है और यहाँ पे वो अफराद जो कि इस मामले में इस धमाके के अंदर जिनका इंतकाल हुआ है उनको यहाँ से, उनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है और अगर कोई ज़ख्मी भी हैं तो उनको भी लेके जाया जा चुका है। आमिर प्लीज कंटिन्यू।
जी बिल्कुल, मैं आपको वैन दिखा रहा था और वो डिपार्टमेंट दिखा रहा था यहाँ पे लैंग्वेज सेंटर में। थोड़ा और करीब आता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अब तफ्तीश का मरहला खासी हद तक पूरा हो चुका है। ये आप देखिए ये वैन का हाल, क्योंकि जो आग की शिद्दत थी, आप जो कह रहे थे ना खुद बुझाने वाली, तो वो ये वाले हालात नहीं थे यहाँ पर खुद बुझाने वाले। आप देखें कि इस कदर यहाँ पर जलकर ये पूरी खाकसर हो चुकी है, कोई चीज़ यहाँ पर बची नहीं है। पुलिस अभी शवाहिद इकट्ठे के कुछ काम कर रही है। अगर आप देखें कुछ चीजें, कुछ मुतज़ाद इत्तलात ये भी हैं सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जिसमें सिलेंडर के फटने की इत्तलात आ रही है कि शायद कोई सीएनजी सिलेंडर हो सकता है गाड़ी में। बज़ाहिर लगता तो नहीं है इस गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर होगा। देखिए हमने धमाके की नौयत का अभी तक नहीं बताया, जो कुछ कहा है पुलिस के थ्रू बताया या फिर मुताल्लिक। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक तो सिलेंडर की जहां तक बात है, सिलेंडर चूंकि आपको पता है सीएनजी इतनी महंगी कर दी गई है और बड़ा अरसा, तो वो आम लोगों के लिए तो समझ में आने वाली नहीं है। तो एक समझ में ये नहीं आया कि एक डिपार्टमेंट की गाड़ी जामा कराची के में चीनी, उसमें अगर सीएनजी गाड़ी लगा के सफ़र क्यों किया जाएगा। लेकिन चले मान लिया, फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने बाहर से कॉन्टैक्ट पे ली हुई हो, तो अगर सीएनजी सिलेंडर यहाँ पर फटा हो, तो अगर कोई सिलेंडर फटा, उसके टुकड़े बज़ाहिरा में नहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप देखें आसपास का पूरा मंजर, अगर आप देखें, थोड़ा सा मेरा कैमरामैन आपको देख सकें, क्योंकि मंजर नहीं दिखाई दे रहा आपसे। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें कोई तकरीबी कार्रवाई थी, ये बारूदी मवाद था, तो सवाल एक आम सा सवाल है जहन में उठता है, जैसे आप पूछ रहे थे कि आसपास इस तरह के मनाजिर क्यों नहीं है, लगे कि इस तरह की बारूदी तबाही होती है। ये जो मोटरसाइकिल हमें नजर आ रही है तबाह हाल, एक मोटरसाइकिल आपके कैमरामैन हमें दिखा रहे हैं, ये मोटरसाइकिल क्या सिक्योरिटी एहलकारों की है? नहीं, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि और ये सिक्योरिटी की इस वजह से नहीं लग रही क्योंकि आप नंबर प्लेट आप देखें तो ये किसी आम शहरी की ये नंबर प्लेट लगती है। नंबर यहाँ पर गायब हो गया है। अब ये वजह क्या है, ये नंबर मिटा दिया कि अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा करीब से देखें ना, तो ऐसा लग रहा है नंबर मिटाया। अब ये वजह क्या है, ये आप देखें, नंबर मिटाया गया। पुलिस हुक्काम ही सही बता सकेंगे कि आखिर ठीक है। क्या है? आमिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपसे मजीद भी ऑन एंड ऑफ डिटेल्स लेते रहेंगे। हमारे साथ साजिद रऊफ भी मौजूद हैं, जो भी इस वक्त धमाके की जगह पे मौजूद हैं। साजिद, अभी आपने हमें वीसी साहब के हवाले से भी बताया, फिर मुकद्दस हैदर साहब ने भी जो गुफ्तगू की, क्या अभी तक लेटेस्ट डेवलपमेंट मजीद आपके सामने आई है, जो अभी वाक़े में जो तफ्तीश हो रही है, जो ये धमाका हुआ है, इसकी नौयत के हवाले से, इसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके हवाले से, और जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं उसके हवाले से कोई ब्रीफ आपको मिला तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें तो कंफर्म हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। ये एक टेररिस्ट अटैक था, जैसा कि पुलिस ने कहा, बताया कि डीआईजी ईस्ट ने भी बताया कि इसके अंदर, इस वैन के अंदर गैर मुल्की सवार थे, ये भी कंफर्म हो गया। एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो बताया जाता है, शख्स इस धमाके में जो शहीद हुआ है, वो एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो था वो भी इसमें शामिल था। एक जो गैर मुल्की खातून है वो भी जो है इसमें जो है वो जाबाक हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि ये तमाम अफराद जो थे, ये जामिया कराची के अंदर जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर, क्योंकि गैर मुल्की थे, वहाँ पर दोपहर का लंच करने के बाद ये वापस अपने के यहाँ पर लैंग्वेज सेंटर है यहाँ पर पहुँचे थे। जैसे ही यहाँ पर लैंग्वेज सेंटर के वो मरकजी गेट पर पहुँचे हैं, तो एक ID डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की गई है, जिसके नतीजे में जो है वो वैन जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ है। वैन में फौरी तौर पर जो है आग भड़की है। साथ ही जो वैन थी उसके पीछे 2 मोटरसाइकिलों पर जो है वो 3 रेंजर्स अहलकार थे, जो फौरी तौर पर वो गिरे हैं। गिरने के बाद उनको कुछ पैलेट्स भी लगे, वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर यहाँ से अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जैसे ही ये धमाका हुआ, जो लोग थे, जो जराए थे, वो हमारे ये बताते हैं कि इंतहाई शदीद ये धमाका था। जिस जगह पर ये धमाका हुआ है, यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर जामिया कराची का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। उस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की खिड़कियाँ, दरवाजे जो थे वो लरस गए थे। इतनी जोर का धमाका था कि जो खिड़कियां थी, दरवाजे थे, वो जो शीशे थे वो टूट चुके थे। फौरी तौर पर जो है पुलिस और जो जामिया कराची की सिक्योरिटी है वो हरकत में आई, जबकि रेंजर्स यहाँ पर, क्योंकि जामिया कराची के अंदर रेंजर्स भी मौजूद है, फौरी तौर पर जो है रेंजर्स ने इस तमाम सूरत हाल को लुकैट के यहाँ पर पहुंची, चारों तरफ से इसको घेरा और घेरे लेने के बाद जो है वहाँ पर जो है तफ्तीश का दायरा जो है शुरू कर दिया है। अब तफ्तीशी हुकाम जो इस बात पर पहुंच चुके हैं कि क्योंकि यहाँ पर इसमें कि ये दहशतगर्द अटैक बताया जा रहा है। साजिद, अमूमी तौर पर जब
धमाका होता है तो आसपास कम से कम इमारतों के शीशे टूटते हैं, क्योंकि हमने भी आपने भी रिपोर्टिंग लाइन में और हमने यहाँ पे भी काफ़ी धमाके कवर किए हैं, तो कुछ अंदाज़ा हमें इस नौयत का है कि जब धमाका होता है तो उसकी निशानी कुछ इस तरह की होती है। जिस तरह आप बता रहे हैं, इससे पहले आमिर भी हमें बता रहे थे, आमिर भी इसी शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे थे कि अगर धमाका होता और आईडी होता तो आईडी के अंदर पैलेट्स एक तो कोई मुझे समझ नहीं आती होते हैं या नहीं होते, वो भी आप कंफर्म कीजिए अगर आपको मालूम हो। और दूसरा, क्या इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूटे हैं जो हमें बज़ाहिर जो इससे पहले हमें आमिर ने दिखाया कैमरे की आंख ने टूटे नजर नहीं आए हमें? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बताता हूं कि सबसे पहले वो सामने देख सकते हैं कि क्योंकि जिस जगह धमाका हुआ वहां पर जो है वो के इलेक्ट्रिक का फायर स्टेशन बना हुआ है, उसके सामने अगर आप बिल्कुल कैमरामैन मेरे आपको दिखा सके कि वहां पर जो है वो खिड़की है बिल्कुल जहां पर वो गैर मुल्की इंस्टीट्यूट बना हुआ है, सीढ़ियां नजर आ रही होंगी, उसके साथ जो है वो देखिए ये शीशे है, ये तमाम खिड़कियों के ऊपर शीशे मौजूद थे जो कि टूट कर जो है चकनाचूर हो चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि वो हिस्सा हम आपको इसलिए दिखा नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे बिल्कुल ये जिस जगह धमाका हुआ है उसके साथ एक पावर के इलेक्ट्रिक का एक पावर स्टेशन बना हुआ है। तमाम मनाजिर जो है, जो पीछे के मनाजिर हैं, वो इस वक्त आप जो है बराह रास्त वो देख नहीं सकते, लेकिन वहां पर शीशे, खिड़की, दरवाजे जो है वो टूटे हुए हैं, उनके शीशे जो आसार, जो तबाही के आसार है वो चारों तरफ फैले हुए हैं। इस गाड़ी जहाँ पे खड़ी है इस वक्त, जहाँ पे ये वाकया हुआ है, इससे क्या लगता है, क्या ये गाड़ी पार्क हो चुकी थी? ऐसा लगता है कि उसके बाद ये वाकया हुआ है या चलती गाड़ी को निशाना बनाया गया? देखिए बिल्कुल ये गाड़ी पार्क नहीं हुई थी, ये देखिए ये निशान बना हुआ है, गेट बना हुआ है, ये जो लैंग्वेज सेंटर का इसका गेट है, ये इस तरफ से आ रही थी। अब मेरे अकब से देखें तो मैं कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये जो है गाड़ी जो है वो इस अकब से आ रही थी, जो यहाँ से आते हुए गाड़ी जैसे ही जो राइट इसने टर्न लिया है कि ताकि वो लैंग्वेज सेंटर के अंदर दाखिल हो सके। बिल्कुल स्पीड इसकी जरूर हल्की हुई होगी, यहाँ पर बैरियर्स भी लगे होते हैं, उसकी वजह से ये रुकी भी मुमकिन है कि ये रुकी भी हो, सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी का अमला भी मौजूद हो सकता है। ये गाड़ी रुकी इसी दौरान जो ये धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में जो है फौरी तौर पर यहाँ पर आग भड़की है और आग भड़क के जो लोग इसके अंदर थे वो जो झुलस कर वो जाबाक हुए। जी साजिद, गाड़ी के बंद दरवाजे ये बताते हैं कि शायद गाड़ी से कोई निकल ही नहीं पाया, गाड़ी का कोई दरवाजा खोल ही नहीं पाया, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ऐसी कोई कोशिश ही नहीं हो पाई, इतना जल्दी हुआ सब कुछ। बिल्कुल, हमने कुछ बॉडीज जो है वो अपनी आंखों पर से देखी हैं। जैसे ये धमाका होता शायद सबसे पहले जो पहुंचने वाली टीम थी वो एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम थी जो यहाँ पर पहुंची है। कुछ कैजुअलिटीज हमने यहाँ पर देखी हैं जो बिल्कुल जो धमाके में झुलस कर जो है वो बिल्कुल झुलसी हुई थी। धमाका इतना शदीद था जिसमें वो बिल्कुल जो झुलस चुकी थी और उनकी शनाख्त जो थी वो ना। साजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अभी वक्त हुआ है अपडेट्स का, अभी हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने आ रही है और आपको आगाह कर रहे हैं, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ को, उनको हम ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करें। अब से कुछ देर पहले जामिया कराची के अंदर एक वैन में धमाके की इतला मिली और अब जो खबरें इस हवाले से सामने आई हैं इसमें 4 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं, जिसमें एक गैर मुल्की खातून भी शामिल है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद रऊफ भी हमारे साथ हैं। आमिर, आप चूँकि इस हवाले से हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, साजिद बल्कि आपसे हम पहले पूछ लेते हैं, चूँकि आपके पास आप बिल्कुल उस वक़ुआ के ऊपर खड़े हैं, तो इस वक्त जो तफ्तीशी अमला है या तफ्तीशी अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या तफ्तीशी इदारे मुकम्मल तौर पे यहाँ पे आ चुके हैं? चूँकि जगह को कॉर्डन तो नहीं किया गया, यहाँ पे आम लोग भी मौजूद हैं, तो इस मौके पे सबूत ज़ाया होने के चांसेस भी मौजूद होते हैं अगर जगह को कॉर्डन ऑफ ना किया जाए। क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जगह को तो फौरी तौर पर यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया था। आप देख सकते हैं कि मेरे एक येलो पट्टी भी जो नजर आ रही है कि ये इधर तहकीकाती इदारों की जानिब से बांध दी गई है ताकि जो है वो इसको कोई क्रॉस ना कर सके। लेकिन यहाँ पर मीडिया का और जो दीगर आम अफराद है जामिया कराची के मुलाजिम हैं उनकी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को पाबंद नहीं कर पा रहे कि इस पट्टी के उस तरफ ले सके या जो पुलिस की जानिब से क्राइम सीन को जो प्रिजर्व किया गया था वो उसकी जो सही से नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब आपने कहा था ये कि आप बिल्कुल मौजूद हैं यहाँ पर, कौन कौन लोग आ चुके हैं, कौन कौन से इदारे आ चुके हैं, तमाम ही चाहे CTD हो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो, उसके रेंजर्स हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, तमाम ही यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और तमाम का जो दायरा है वो उसके तफ्तीश का दायरा है वो इसी तरफ है कि ये किस तरह धमाका हुआ। साजिद, क्या यहाँ पे कोई आपकी किसी ऐनी शाहिद से बात हुई है? कोई ऐनी शाहिदीन यहाँ पे मौजूद हों जिन्होंने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा हो कि ये क्या वाकया हुआ? किसी से बात हुई आपकी?
नहीं, जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त एक अफरा तफरी का आलम था, क्योंकि उस वक्त आपने देखा होगा जो इब्तदाई तौर पर जो हमने फुटेज शेयर की थी उसके अंदर जो वो बिल्कुल जो वैन के अंदर जो है वो आग भड़की हुई थी। लोग पहली कोशिश ये कर रहे थे कि फौरी तौर पर जो है इस जो वैन के अंदर आग लगी हुई है इसको जो बुझाया जाए, ताकि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो महफूज बना सके। लोग उसी के अंदर मौजूद थे, जो पुलिस जो रंजिश एहलकार जो जामे कराची की अपनी ठीक है। साजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आमिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आपकी जानिब भी आएंगे, आप भी चूंकि जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं इस वक्त जहाँ पर यह वाक़या पेश आया, आप भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जो धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट है वो जल्दी मंजर आम पर आ जाएगी। मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है? आप जहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन से एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर आया है? अगर आप मुझसे सवाल कर रही हैं। जी जी आमिर, आपसे सवाल करिए। जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं हुकूमती नुमाइंदा तो अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। जी मेरे पास एक साहब मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैं धमाके के बाद मैं पहुंच गया था। उन्हीं से पूछते हैं, आप कितनी देर में पहुंचे में आग लगी थी? चंद सेकंड हुए होंगे, 1 मिनट तकरीबन हुआ होगा। क्या मंजर था? हर तरफ धुआं ही धुआं था। जस्ट मूव हुई है, हम लोग ऑफिस में जॉब पे थे, अचानक ब्लास्ट की आवाज़ आई है। हम लोगों ने कहा शायद हमारे यूनि में कोई ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है। हम लोग उस चक्कर में मूव हुए, गेट की तरफ आए तो गेट की तरफ धुआं ही धुआं, चीखो पुकार, गर्दो गुबार। तो आप लोगों ने कोई मदद नहीं की? लोग उठा रहे थे जो करीब में थे, जो ड्राइवर वगैरह खड़े होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए आए होते हैं, पर्सनल वो थे। फिर हम लोग भागे यूनि के अंदर। ठीक है आमिर, आपको रोकेंगे यहाँ पे। इस वक्त वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया से बातचीत करें, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। शराइत की वजह से बड़ी महंगाई आने वाली है। महंगाई आने वाली है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब आप हैं। अगर मुल्क के अंदर, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब दिन रात, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ जितनी मीटिंग्स हैं वो पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ के लिए हैं। और उसकी बरक्स वो शख्स जो 4 साल इक़्तिदार पर मुसल्लत रहा, उसकी जितनी मीटिंग्स हैं, जितने जलसे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ के लिए। कुर्सी पर मुसल्लत रहकर भी तकलीफ दी, इक़्तिदार के बाहर जाकर भी तकलीफ दी, और जिस वक्त उससे पहले कंटेनर पर थे उस वक्त भी तकलीफ दी। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं कि किन के हाथों में रिलीफ देने की लकीरें होती हैं और किन के हाथों में आवाम को तकलीफ देने की लकीरें होती हैं। ये तमाम पाकिस्तान की आवाम जानती है। और ये प्रोपोगेंडा, ये झूठ बोलना, ये तमाम चीज़ें आप बंद करो, सवालों के जवाब दो। जब पाकिस्तान की आवाम जानती है, और ये प्रोपोगेंडा, ये झूठ बोलना, ये तमाम चीज़ें आप बंद करो, सवालों के जवाब दो। जब इलेक्शन कमीशन जाते हो तो फ़ौरन फंडिंग का जवाब दो। जब धरना देने आने की कॉल करते हो तो महंगाई और बेरोज़गारी, माशी दहशतगर्दी, माशी तबाही और कश्मीर फरोशी का जवाब दो। इस वक्त सवाल करने का तुम्हारा वक्त नहीं है, इस वक्त एहतसाब और जवाब देने का तुम्हारा वक्त है। और पाकिस्तान की आवाम ये सवाल और जवाब लेकर भी रहेगी। और पाकिस्तान की आवाम को हम ये इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर नीयत हो पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने की, तो फिर 2018 की तरह 3% पर महंगाई आकर रहती है। जिस वक्त रिलीफ देना, जिस वक्त मकसद लोड शेडिंग को कम करना और ख़त्म करना हो, तो 2018 की तरह 14,000 मेगावाट बिजली जो नवाज शरीफ बना कर गया, 4 साल में उसको सिस्टम से हटा दिया। उसके लिए फ्यूल का बंदोबस्त नहीं कर सके। आज LNG के जितने मंसूबे हैं वो बंद पड़े हैं, क्योंकि LNG कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने नहीं किए। जिस वक्त सस्ती LNG मिल रही थी, उस वक्त माफियाज ने अपनी दुकान सजाने की कोशिश की। उस वक्त लूट मार जारी थी। पेट्रोल हो, LNG हो, ईंधन हो, डीजल हो, राइट लेफ्ट माफियाज बैठे हुए थे। लेकिन नवाज शरीफ ने 2018 में उस नियत, उस काम और उस मेहनत के साथ लोड शेडिंग खत्म करके दी। हम इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। हम कोई ये चीज़ नहीं करेंगे कि ये पिछली हुकूमत ने किया है, लेकिन वो चीज़ें पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि ये सब झूठे कराए के तर्जुमान, कराए के लोग कुछ तो ब्रीफ केस उठा के कोर्ट के ऑर्डर लेकर अपने घरों को वापस चले गए हैं, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं इन सवालों के जवाब देंगे, और जो चोर बार भागे हैं उनको वापस ले जाना भी हमें आता है। यासर मलिक साहब, मैडम शहबाज साहब रवाना हो रहे हैं सऊदीया, उनके साथ जो इत्तेहादी जा रहे हैं, उनके जितने भी अखराज आ रहे हैं वो कौन उठा रहे हैं? दूसरा जो शरीफ फैमिली का भी एक बहुत बड़ी लिस्ट सामने गुज़िश्ता रोज़
ये तमाम तर जो अखराजात है वो उठा रहे हैं। जिस तरह बोइंग 777 की इस्तेमाल की गई थी कि PIA से कि वो दे दिया जाए, क्या अब कमर्शियल फ्लाइट में जाएंगे सारे लोग? देखें, ये कल से चीज़ चल रही है और मैं बहुत कोशिश की कि मैं इसको असल हकीकत पाकिस्तान की आवाम को साथ साथ बताती रहूं, लेकिन प्रोपेगेंडा और झूठ की मशीनें जिनकी तरबियत ही 10 साल 15 साल झूठों के ऊपर हुई हो, उनका मुकाबला सच भी नहीं कर सकता। पहली बात यह है कि इमरान खान के सऊदी विजिट में और शहबाज शरीफ वज़ीर